2020 में एक मूवी रिलीज हुई थी कॉल्ड टेनेट और इसे रिलीज होते ही बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला है। आप ये रिव्यूज देखिए। बट वाई? ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई विल गिव यू गाइज अ स्पॉइलर वार्निंग बिकॉज वीडियो में मूवीज़ के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया गया है। तो चलो आज फाइंड आउट करते हैं इस वीडियो में वाई लिव टेनेट। नोलन ने टेनेट को 20 साल पहले ही डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ अ मूवी मेमेंटो। ओके, मूवी का प्लॉट बहुत ही सिंपल है जिसमें एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है द प्रोटैगनिस्ट। उसे एक ही काम दिया होता है वर्ल्ड वॉर 3 को अवॉइड करना। अब इस मूवी में ट्विस्ट ऐसा है कि उसे टाइम ट्रैवल करना होता है बट द टाइम इज़ इन इनवर्स, जहाँ पे टाइम बैकवर्ड चलता है एंड दिस इज़ व्हाट द मूवी इज़ ब्रिलियंट अबाउट। ओके, तो ये था मूवी का बैकग्राउंड। अभी हम वीडियो का सबसे पहला प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ without wasting any time, let's begin. Okay, so let's begin with the problem number 1, high concept. नोलन ने टेनेट के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया है। द कॉन्सेप्ट्स लाइक इन्वर्जन ऑफ टाइम, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, क्वांटम एंटेंगलमेंट और बहुत कुछ। तो लिटरली ये मूवी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को डील करती है एंड दैट्स व्हाट दिस मूवी इज़ ग्रेट अबाउट। बट यही एक प्रॉब्लम है क्योंकि देखो, आप एक रूम देखते हो और उस रूम में बहुत कुछ देखने जैसा है। लाइक देयर आर सो मेनी एस्थेटिक लुक्स, सो मेनी फर्नीचर और बहुत कुछ जो इंटीरियर के लिए बहुत बेस्ट है। बट आप सब ऑब्जर्व करने के बाद कुछ ना कुछ तो रह जाता है। दैट्स व्हाट इज़ प्रॉब्लम अबाउट टेनेट। टेनेट में आप सब कॉन्सेप्ट्स को समझते समझते कैरेक्टर के साथ अटैच ही नहीं कर पाते हो। Now that leads to me the problem number 2, lack of emotion. Okay, मूवी देखते वक्त I was enjoying this movie seriously, not gonna lie. मूवी में बहुत मज़ा आ रहा था बट एट दी जब क्लाइमैक्स आते आते I was like कि मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि कैरेक्टर्स जीते या हारे। हाँ, जैसे कि प्रोटैगनिस्ट, I don't give a fuck about him बिकॉज उसका कोई मोटिवेशन था, उसे मैं कम्युनिकेट या फिर रिलेटेबल नहीं कर पाया। या देयर आर सो मेनी मूवीज़ जहाँ पे हम दुनिया को बचा रहे हैं या फिर वर्ल्ड वॉर अवॉइड कर रहे हैं बट देयर इज़ ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये नोलन की एक्चुअली पहली मूवी होगी जिसमें वो खुद और सोलो राइटर है। या इससे पहले ही हैव राइट द मूवीज़ लाइक इंसेप्शन, द डार्क नाइट और डार्क नाइट की सारी ट्रायलॉजी उन्होंने अपने भाई या किसी के साथ को राइट की है। But this movie lacked of emotion because of the scientific reasons. ये मूवी बहुत बोरिंग हो जाती है एट दी एंड फॉर दी साई-फाई थिंग्स। ये मूवी उन लोगों के लिए है जो साइंस को ज़्यादा ही ऊपर समझते हैं। या जस्ट लाइक दैट द थिंग इज़ कि आई वॉन्ट द कैरेक्टर टू गेट अटैच टू मी, तभी तो मुझे मज़ा आएगा कि लाइक या दिस इज़ इट। देयर इज़ अ वन कैरेक्टर, केट का कैरेक्टर था, वो मुझे थोड़ा रिलेटेबल लगा because she was not giving damn about the world war or any kind of a thing. She just want to get release from that villain. उसे अपने बेटे को बचाना था, उसका फ्यूचर सिक्योर करना था and she can do anything and as a mother you know she can do anything. Okay, हम सब ने मूवी देखी है इंटरस्टेलर जो नोलन की सबसे बेस्ट मूवी है बट आपको एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि एंड में आते वक्त यू फील फॉर समथिंग। आप कूपर के लिए वो एक इमोशन या फिर कनेक्टिविटी फील कर पाते हो उसके और उसके बेटी के बीच में, क्योंकि हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ रिटन। जोनाथन नोलन ने बहुत सारे मूवीज़ में काम किया है नोलन के साथ बट इंटरस्टेलर वाज काइंड ऑफ एक्सेप्शनल। बहुत ही मज़ा आया था मुझे मूवी में। वो मूवी भी साई-फाई थी। इट इज़ ऑल अबाउट स्पेस और फिर ब्लैक होल, वार्म होल कॉन्सेप्ट थे। थोड़ी कन्फ्यूजिंग थी, अभी भी लोग उसके एंडिंग को समझ नहीं पा रहे बट हम कनेक्ट हो सकते थे उस चीज़ से। हम सिर्फ कूपर और उसके बेटी के बीच में नहीं बट बाकी के सब कैरेक्टर्स के बारे में भी हम जानते थे कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ वेटिंग। कुछ होप्स थे, कनेक्टिविटी थी। देयर आर सो गुड थिंग्स अबाउट द इंटरस्टेलर दैट आई कांट, उसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी कि हाउ एंड वाई द राइटिंग ऑफ द इंटरस्टेलर इज़ सो गुड।
नाउ दैट लीड्स टू मी दी प्रॉब्लम नंबर 3 और सबसे फाइनल प्रॉब्लम और इस मूवी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम नंबर 3 है द साउंड प्रॉब्लम। ओके, इस प्रॉब्लम के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। ओवर द इंटरनेट आप रिव्यूज़ देखोगे तो उसमें इन लोगों को सिर्फ साउंड प्रॉब्लम ही है, और ये नोलन के एक ही मूवी में नहीं हुआ है। देयर आर सो मेनी मूवीज नोलन ने ये पर्पसली किया है। लुक एट द सीन फ्रॉम डार्क नाइट राइजेस। Take control of your city. This is the instrument of your liberation. अब यहाँ पे क्लियरली सुन सकते हैं कि नहीं, ये टॉम हार्डी का एक्सेंट नहीं है। एक्चुअली टॉम हार्डी के कैरेक्टर को, बेन के कैरेक्टर को बहुत ही प्रैक्टिकली दिखाया गया है। उसमें वो मास्क के थ्रू बात कर रहा है। अब मास्क के थ्रू बात करना आपको बहुत ही अनक्लियर सुनाई देगा थैंक्स टू द सबटाइटल्स, और ऊपर से टॉम हार्डी का वो एक्सेंट इज लाइक टॉप नॉच, बट स्टिल आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। देयर आर स्टिल सो मेनी सीन्स लाइक डंकर्क। Wreckage below. The more of the 109? No. There's Fortis leader, over. You think he got out? I didn't see a shoot. Record his position. डंकर्क में एक सीन आता है, वहाँ पे आपको भी टॉम हार्डी का कैरेक्टर पेट्रोल या फिर फ्यूल के बारे में बात कर रहा है, बट स्टिल आपको यहाँ पे डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। द एक्शंस टॉक मोर। एक्शंस के थ्रू आपको मालूम पड़ जाता है कि दी कैरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। बट टेनेट वॉज एक्सेप्शनल। टेनेट में हमें डायलॉग्स की बहुत ज़रूरत थी, बट ऐसे देखे गए तो नोलन इज़ वेरी जीनियस अबाउट इट। ये सीन देखिए टेनेट में। The structure of the vaults is based on the pentagon. Each vault a separate structure within the others. Damage to one structure won't compromise the other. Of course, जहाँ पे ये जो गैलरी का आई डोंट नो द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग विथ नील, जो गैलरी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, बट वहाँ पे नील का ध्यान है ही नहीं। सो नोलन को वही सुनाना है आपको जो आपको सुनना है। या इट्स सो सिंपल, सो जीनियस ऑफ द नोलन। उसको सिर्फ वही डायलॉग सुनाने हैं आपको जो आपको सुनने चाहिए, बाकी का आपको क्या करना है? नथिंग एल्स। और नोलन को भी आपको नील का ही पर्सपेक्टिव दिखाना चाहता है, एंड दैट्स व्हाट इज सो गुड अबाउट नोलन। बट देर आर सो मेनी सीन, जैसे कि ये बोट वाला सीन देखिए। इसमें यहाँ पे केट उसके हस्बैंड को नीचे फेंक देती है, बट आफ्टर दैट व्हाट, हमें डायलॉग सुने देता नहीं है। नील इज व्हाट टॉकिंग अबाउट लाइक एनीथिंग, लाइक एक्सप्लेनिंग अबाउट इट, कुछ सुनाई नहीं देता हमें ठीक से। तो ये साउंड प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा मेजर प्रॉब्लम है नोलन की मूवीज़ में। नोलन ने ये फिक्स कर दिया है एक्चुअली ओपनहाइमर के अंदर, बट स्टिल टेनेट जैसी मूवी इस छोटे से मिस्टेक की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज की गई थी। ओके देखो, टेनेट कोई एक बुरी मूवी नहीं है। टेनेट इज़ ए मास्टरपीस। वो एक एक्चुअली मिस अंडरस्टैंडिंग वाली मास्टरपीस मूवी है। कुछ कमियों की वजह से मूवी को क्रिटिसाइज करना ये जायज़ है एक्चुअली देखे गए तो, बट टेनेट इज़ ए कॉन्सेप्चुअली मिस अंडरस्टैंडिंग मास्टरपीस। उसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। कुछ लोगों को पसंद आई है। जिन लोग को मूवी मास्टरपीस लगती है, जैसे कि मेरे जैसे लोगों को, दिस मूवी इज़ ए पीस ऑफ एडिटिंग, साउंड इफेक्ट एंड कॉन्सेप्ट। भाई ये मूवी इतनी ग्रेट है ना कि आप अगर 10 साल आगे भी देख लोगे इस मूवी को तो भी आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। सो मैं यही आपको रिक्वेस्ट है कि मूवी को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, सबटाइटल के साथ देखिए, बट डू री-वॉच इट and reconsider it. Thank you. See you in the next video. Till then, see you. Jai Hind.